जरा सोचिए, आपने एक बेहतरीन स्टॉक चुना, पूरी रिसर्च की, लेकिन फिर भी नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि अक्सर असली गलती क्या खरीदने में नहीं, बल्कि कब खरीदने और कब बेचने में होती है। सही स्टॉक चुनना कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। सही टाइमिंग ही उस कहानी को पूरा करती है। तो चलिए सबसे पहले उस जाल को समझते हैं जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और वो है टाइमिंग का जाल। देखिए, मार्केट टाइमिंग का मतलब कोई जादू की छड़ी घुमाना या भविष्य बताना नहीं है। कोई भी हर टॉप और हर बॉटम को नहीं पकड़ सकता। ये तो बस एक स्किल है, ये समझने की कि कब संभावनाएं हमारे पक्ष में हैं। ठीक एक शतरंज की खिलाड़ी की तरह, जो हर चाल से पहले ये सोचता है कि जीतने की सबसे ज्यादा संभावना किस चाल में है। यहाँ पर सोचने का तरीका ही बदलना होगा। भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़नी होगी। मार्केट को एक रिएक्शन सिस्टम की तरह देखिए। मतलब इस पर ध्यान देना है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, ना कि इस पर कि हम क्या चाहते हैं कि वो करे। हमें मार्केट के एक्शन पर रिएक्ट करना है, प्रिडिक्ट नहीं। लेकिन मार्केट पर सही से रिएक्ट करने के लिए पहले खुद के अंदर की आवाज को कंट्रोल करना सीखना होगा। और यहीं से शुरू होता है मानसिकता का असली खेल। ये बात गांठ बांध लीजिए। मार्केट में ट्रेडिंग एक बाहरी खेल से कहीं ज्यादा एक अंदरूनी खेल है। आपकी स्ट्रैटेजी दुनिया में सबसे अच्छी क्यों न हो, अगर मन ही आपके काबू में नहीं है तो जीतना नामुमकिन है। असली लड़ाई चार्ट्स और स्क्रीन पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और इस अंदरूनी लड़ाई में दो भावनाएं सबसे बड़ी दुश्मन साबित होती हैं। पहला है लालच, जो हमें बड़े मुनाफे के सपने दिखाकर नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। और दूसरा है डर, जो एक छोटे से नुकसान को सच मानने से रोकता है और हमें गलत ट्रेड में फंसाए रखता है। लालच और डर के अलावा दो और जाल है, उम्मीद और अति आत्मविश्वास। उम्मीद हमें घाटे वाले ट्रेड में ये सोचकर बनाए रखती है कि शायद मार्केट पलट जाए, और अति आत्मविश्वास वो तो अच्छों को अपनी ही स्ट्रैटेजी से भटका देता है। ये चारों मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला लक्ष्य बड़ा मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना होता है। नुकसान को छोटा रखना और उसे स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी है। इसी से आप गेम में बने रहते हैं। इसलिए हर ट्रेड के बाद एक पल रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये जो फैसला लिया गया, क्या वो मेरे सिस्टम और नियमों पर आधारित था या मेरे ईगो पर? ये एक सवाल भविष्य के कई गलत फैसलों से बचा सकता है। अच्छा, एक बार जब मन पर काबू पा लिया, तो अगला कदम है मार्केट की भाषा को पढ़ना सीखना। जी हाँ, मार्केट की अपनी एक भाषा होती है। आइए देखते हैं कि इसके संकेतों को कैसे समझा जाए। मार्केट कभी भी अचानक से कोई बड़ा मूव नहीं लेता। वो हमेशा पहले छोटे छोटे सिग्नल देता है, बिल्कुल एक तूफान की तरह। तूफान आने से पहले हवा का रुख बदलता है, बादल घिरते हैं। एक माहिर ट्रेडर का काम इन्हीं शुरुआती संकेतों को पहचानना है। लेकिन किसी एक संकेत पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हमेशा पुष्टि यानी कंफर्मेशन की तलाश करनी है। जब प्राइस, वॉल्यूम और मार्केट की स्पीड, ये तीनों एक ही कहानी बता रहे हों, तब जाकर एक मजबूत सिग्नल बनता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मार्केट की भाषा को समझने के लिए पुलबैक और रिवर्सल के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। पुलबैक का मतलब है कि मार्केट बस एक सांस ले रहा है, ट्रेंड अभी भी वही है। ये एक ट्रेन के स्टेशन पर रुकने जैसा है। जबकि रिवर्सल का मतलब है कि ट्रेंड पर भरोसा टूट गया है, अब ट्रेन अपनी दिशा बदल रही है। कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहती। और सबसे ज़रूरी स्किल यही है कि ये पहचाना जाए कि ट्रेंड कब खत्म हो रहा है, ताकि सही समय पर उस दोस्ती से बाहर निकला जा सके। तो मानसिकता पर काम हो गया, मार्केट के संकेतों को पढ़ना भी सीख लिया। अब इन सबको एक साथ जोड़ने का समय है। एक ऐसा सिस्टम बनाने का जो आपको इस खेल में लंबे समय तक बनाए रखे, एक सर्वाइवल सिस्टम। इस सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को एक सजा की तरह मत देखिए, ये एक सुरक्षा कवच है, एक बीमा पॉलिसी है। इसका काम आपको बड़े नुकसान से बचाना है, ताकि आप अगले मौके के लिए गेम में बने रहें। और ये एक नियम है जो बाकी सारे नियमों से ऊपर है। आपका नुकसान कभी भी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो आपको खेल से ही बाहर कर दे।
क्योंकि चाहे कितने भी छोटे मुनाफे कमाए हों, एक बड़ा नुकसान सब कुछ खत्म कर सकता है। कैपिटल को बचाना ही पहली प्राथमिकता है। एक मजबूत सिस्टम इन 4 स्तंभों पर टिका होता है। पहला, धैर्य, यानी सही मौके का इंतजार करना। दूसरा, अनुशासन, मतलब अपने बनाए नियमों पर टिके रहना। तीसरा, निरंतरता, यानी हर ट्रेड में अपनी प्रोसेस को फॉलो करना। और चौथा, समीक्षा, अपनी जीत और हार दोनों से लगातार सीखना। और कभी-कभी सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना करना। एक शिकारी की तरह सही मौके के लिए इंतजार करना पड़ता है। हर समय मार्केट में रहना जरूरी नहीं है। धैर्य रखना भी एक एक्टिव फैसला है। अंत में ये बात समझनी होगी कि मार्केट वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसके लिए हम तैयार होते हैं। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, ये तैयारी, अनुशासन और एक मजबूत सिस्टम का नतीजा है। तो सवाल ये नहीं है कि मार्केट सिग्नल दे रहा है या नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा दे रहा है। असली सवाल ये है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी भावनाओं पर काबू पाने, मार्केट की भाषा सीखने और एक अनुशासित सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारे ही हाथ में है।